घने जंगलों और बहती नदी के बीच बसे एक छोटे से नगर में वह दिन कुछ अलग था। हवा में अजीब सी हलचल थी, जैसे प्रकृति खुद किसी महान घटना की साक्षी बनने वाली हो। उसी नगर के बाहर एक विशाल भवन था, जहां एक अत्यंत धनी, विद्वान और अपने ज्ञान व तप का घमंड रखने वाला पंडित रहता था। लोग उसे दूर दूर से पूजने आते, उसके चरणों में सिर झुकाते और वह भीतर ही भीतर अपने अहंकार की ऊंची मीनार खड़ी करता चला जाता। उसे लगता था कि शास्त्रों का सार वही जानता है, पुराणों की गूढ़ बातें उसी के मुख से निकलती हैं और ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ उसी के पास है। उसी समय उस नगर की ओर एक साधारण से वस्त्रों में लिपटे, चेहरे पर अद्भुत शांति और आंखों में करुणा की गहराई लिए बाबा नानकदेव जी प्रवेश करते हैं। ना कोई शोर, ना कोई घोषणा, बस उनके चरणों की धूल में ही एक अलग सी सुगंध थी। नगर के बच्चे उनकी ओर खींचे चले आते हैं, स्त्रियां उनके चेहरे की शांति देखकर ठिठक जाती हैं और वृद्धों के मन में कहीं दबा हुआ विश्वास फिर से जाग उठता है। बाबा जी बिना रुके सीधे उसी पंडित के भवन की ओर बढ़ते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि आज किसका अहंकार टूटने वाला है। भवन के द्वार पर पहुंचकर बाबा जी शांत स्वर में कहते हैं, भाई द्वार खोलो, एक मुसाफिर आया है। भीतर बैठे पंडित को जब ये बताया जाता है कि कोई साधु आया है, तो वह अपने अहम में मुस्कुराता है और कहता है कि पहले उससे पूछो, वेद कितने कंठस्थ हैं, पुराणों का ज्ञान कितना है, बिना परीक्षा कोई अंदर नहीं आएगा। ये बात बाबा जी तक पहुंचती है तो वे मुस्कुराकर कहते हैं, कह देना, न वेद कंठस्थ है न पुराण, बस एक बात जानते हैं कि इंसान होना सबसे बड़ा धर्म है। ये सुनते ही पंडित हंसता है और आदेश देता है कि ऐसे अज्ञानी को भीतर मत लाओ। पर तभी उसका छोटा सा पुत्र, जो अभी अहंकार की बीमारी से दूर था, बाहर आकर बाबा जी के चरणों में बैठ जाता है। उसकी मासूम आंखों में बाबा जी को देखकर एक अपनापन उमड़ पड़ता है। वो बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बेटा, ज्ञान किताबों से नहीं, करुणा से उतरता है। बच्चे का हृदय जैसे खिल उठता है। पर यह दृश्य देखकर पंडित को क्रोध आ जाता है। वह बाहर आकर बाबा जी से कहता है, साधु, यहाँ ज्ञान की कद्र है, भावनाओं की नहीं। अगर कुछ जानना है तो शास्त्र पढ़ो। बाबा जी शांत स्वर में उत्तर देते हैं, शास्त्र अगर अहंकार बढ़ा दे तो वे बोझ बन जाते हैं। ये सुनकर पंडित अगबबूला हो जाता है और कहता है, मैंने जीवन भर तप किया है, यज्ञ किए हैं, दान दिए हैं, तुम कौन होते हो मुझे सिखाने वाले। बाबा जी तब पास ही बहती नदी की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, आओ एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। पंडित अपनी विद्वता पर गर्व करते हुए तैयार हो जाता है। दोनों नदी किनारे पहुंचते हैं। बाबा जी कहते हैं, पुराणों में लिखा है कि जल सबका समान है, फिर भी कुछ डूब जाते हैं और कुछ तैर जाते हैं, क्यों? पंडित तुरंत श्लोक सुनाने लगता है, कर्म, भाग्य, पूर्व जन्म का फल। पर बाबा जी उसे रोककर कहते हैं, उत्तर सरल है, जो अपने ऊपर अनावश्यक बोझ लाद लेता है वह डूबता है। ये कहकर बाबा जी अपने कमंडल से एक छोटा सा पत्थर निकालते हैं और उसे जल में डालते हैं। पत्थर डूब जाता है। फिर वे उसी पत्थर को एक सूखे पत्ते पर रखकर जल में छोड़ते हैं। पत्ता तैरता रहता है। बाबा जी मुस्कुराकर कहते हैं, पत्थर वही है, जल वही है, बस साथ बदल गया। पंडित चुप हो जाता है, पर उसका अहम अभी पूरी तरह टूटा नहीं होता। वह कहता है, ये तो साधारण उदाहरण है। तब बाबा जी कहते हैं, ठीक है, अब तुम अपने ज्ञान के बोझ के साथ इस नदी को पार करो। पंडित हंसते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह जल में उतरता है, भारी वस्त्र, घमंड और भय उसे डुबाने लगते हैं। लोग घबरा जाते हैं। तभी बाबा जी आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसे बाहर निकालते हैं। पंडित की आंखों में आंसू होते हैं। वह कांपती आवाज में पूछता है, मुझे क्यों बचाया? बाबा जी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का उद्देश्य बचाना है, डुबाना नहीं। उस क्षण पंडित को अपने जीवन का सारा झूठा गर्व याद आता है। उसे समझ आता है कि उसने ज्ञान को सेवा नहीं, सत्ता बना लिया था। वह बाबा जी के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मुझे सिखाइए, सच्चा ज्ञान क्या है? बाबा जी उसे उठाकर कहते हैं,
अहंकार से खाली हो जाओ, ज्ञान खुद उतर आएगा। आसपास खड़े लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। किसी के भीतर पिता की याद जागती है, किसी के भीतर गुरु की, किसी को अपना बीता हुआ जीवन दिखने लगता है। बाबा जी उस पंडित के घर में प्रवेश करते हैं जहाँ पहले परीक्षा होती थी, अब वहाँ लंगर पकता है। वही पंडित अपने हाथों से सबको भोजन परोसता है। उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची शांति होती है। वो अपने पुत्र को गले लगाकर रो पड़ता है। उसे एहसास होता है कि उसने कितने वर्षों तक प्रेम को ज्ञान से नीचे रखा। बाबा जी उसे पुराणों की एक बात याद दिलाते हैं कि विष्णु ने भी वामन बनकर बलि का अहंकार तोड़ा था। कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कर्म का भाव सिखाया था और शिव ने भस्म लगाकर बताया था कि अंत में सब मिट्टी है। पंडित समझ जाता है कि हर युग में ईश्वर ने अहंकार को तोड़ने के लिए सरल रूप धरे हैं। दिन ढलने लगता है। बाबा जी जाने की तैयारी करते हैं। नगर के लोग उन्हें रोकना चाहते हैं, पर वे कहते हैं, मैं कहीं नहीं जा रहा। जब तक तुम एक दूसरे के भीतर ईश्वर देखोगे, मैं वही हूँ। ये कहकर वे आगे बढ़ जाते हैं। पंडित दूर से उन्हें देखता रहता है। उसके भीतर एक नई यात्रा शुरू हो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही वह अपने जीवन को पूरी तरह बदलने का संकल्प लेता है, उसी समय उसके मन में एक पुरानी आदत फिर सिर उठाने लगती है। उसे लगता है कि क्या सच में वह इस अहंकार को हमेशा के लिए छोड़ पाएगा, या ये फिर किसी नए रूप में लौट आएगा। और यही सोचते सोचते वह रात के अंधेरे में बैठा रहता है, जबकि दूर कहीं से बाबा नानकदेव जी की आवाज जैसे हवा में घुलती है। अहंकार बड़ा चालाक है। ये तब टूटता है जब तुम समझते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो। और यहीं पर यह कथा एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक जाती है जहां अगली सुबह क्या होगा। रात धीरे धीरे सरकती जाती है। दीपक की लौ कभी तेज तो कभी मंद होती है, और उसी कांपती रोशनी में पंडित अपने जीवन की परतें एक एक कर खोलने लगता है। उसे बचपन याद आता है, जब उसने पहली बार शास्त्र उठाया था। तब न अहंकार था न दिखावा, बस जानने की प्यास थी। गुरु की डांट में भी अपनापन था और सीखने में आनंद। पर जैसे जैसे प्रशंसा बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके भीतर एक अदृश्य दीवार खड़ी होती गई। वह दीवार जो उसे लोगों से नहीं, खुद से दूर कर रही थी। आज पहली बार उसे लगा कि बाबा नानकदेव जी ने उसके ज्ञान पर नहीं, उसके हृदय पर दस्तक दी थी। वह छत की ओर देखता है, जैसे तारों से पूछ रहा हो कि क्या सच में परिवर्तन संभव है। उसी समय उसे अपने आंगन में लंगर की खुशबू आती महसूस होती है। उसे याद आता है कि कैसे उसने आज अपने हाथों से अन्न परोसा, कैसे एक बूढ़ी औरत ने उसके सिर पर हाथ रखकर दुआ दी। उस दुआ में न कोई श्लोक था न मंत्र, बस सच्चा आशीर्वाद था। उसका मन भर आता है। वो सोचता है कि अगर यही ईश्वर है तो उसने अब तक किस ईश्वर की पूजा की। सुबह होने से पहले वह स्नान करता है। नदी के ठंडे जल में उतरते ही उसे कल का भय याद आता है, जब वही जल उसे डुबोने लगा था। आज वही जल उसे हल्का लग रहा है, शायद इसलिए कि आज उसके भीतर बोझ कम है। वो नदी के किनारे बैठकर पहली बार बिना श्लोक के प्रार्थना करता है। बस इतना कहता है, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे इंसान बनाए रखना। उधर नगर में लोग भी बदले बदले से हैं। कल तक जो पंडित के डर से सिर झुकाते थे, आज उनके भीतर सवाल हैं, पर डर नहीं। वे आपस में चर्चा करते हैं कि बाबा नानकदेव जी जैसे संत हर युग में क्यों आते हैं। कोई कहता है कि जब धर्म भारी हो जाता है तब उसे हल्का करने के लिए, कोई कहता है जब ज्ञान बाजार बन जाता है तब उसे सेवा बनाने के लिए। सुबह होते ही पंडित अपने घर के द्वार सबके लिए खोल देता है। कोई रोक टोक नहीं, कोई परीक्षा नहीं। वह बच्चों को पास बिठाकर कहानियां सुनाता है, शास्त्रों की नहीं, जीवन की। वो बताता है कि कैसे अहंकार इंसान को अकेला कर देता है और विनम्रता उसे सबका बना देती है। बच्चे उसकी आंखों में वही चमक देखते हैं जो उन्होंने बाबा जी की आंखों में देखी थी। पर भीतर कहीं एक डर अभी भी है। उसे लगता है कि समाज उसे कमजोर न समझ ले, कि उसकी पुरानी पहचान कहीं खो न जाए। यही डर उसके अहंकार का आखिरी किला है। दोपहर में कुछ दूर के विद्वान आते हैं। वे सुन चुके होते हैं कि पंडित बदल गया है। वे व्यंग्य करते हैं, सवाल पूछते हैं, उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पंडित का मन डगमगाता है।
जी चाहता है कि पुराने श्लोकों से उन्हें चुप करा दे, पर तभी उसे बाबा जी की बात याद आती है। ज्ञान का उद्देश्य बचाना है। वह मुस्कुराकर कहता है, अगर आप सही हैं तो मैं सीखने आया हूँ। यह उत्तर सुनकर विद्वान चौंक जाते हैं। उन्हें जीत का स्वाद नहीं मिलता। वे उलझन में लौट जाते हैं। पंडित को भीतर से हल्कापन महसूस होता है। पर उसी शाम नगर में एक और घटना घटती है। एक गरीब किसान पर चोरी का आरोप लगता है। भीड़ उसे घेर लेती है। पुराना पंडित होता तो शास्त्रों के नियम गिनाकर उसे दंड दिलवा देता, पर आज वह भीड़ के बीच खड़ा होकर कहता है, पहले सुनो, किसान की आंखों में डर है, भूख है, मजबूरी है। कहानी सुनकर पंडित समझ जाता है कि चोरी पाप से पहले पेट की पुकार थी। वह अपने घर से अनाज निकलवाता है और सबके सामने किसान को देता है। भीड़ में कुछ लोग नाराज होते हैं, कहते हैं कि नियम टूट गए। पंडित शांत स्वर में कहता है, नियम इंसान के लिए हैं, इंसान नियमों के लिए नहीं। ये वाक्य नगर में फैल जाता है। लोग पहली बार धर्म को करुणा के साथ जुड़ा हुआ देखते हैं। रात को पंडित अकेला बैठा होता है। उसे लगता है कि जैसे बाबा नानकदेव जी अदृश्य रूप में उसके आसपास हैं। वो मन ही मन सवाल करता है, क्या मैं सही राह पर हूँ? उत्तर कहीं बाहर से नहीं, भीतर से आता है। अगले दिनों में वह खुद खेतों में जाता है, मजदूरों के साथ बैठकर खाना खाता है, अपने पुराने वस्त्र त्याग देता है। पर समाज की आंखें उसे परखती रहती हैं। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कुछ कहते हैं ये दिखावा है। ये सुनकर उसके भीतर फिर से एक चिंगारी सुलगती है। वह सोचता है कि अगर मैं सबको समझा दूं तो वे मान जाएंगे, पर फिर उसे एहसास होता है कि समझाना भी कहीं न कहीं अहंकार का रूप है। एक शाम उसे खबर मिलती है कि पास के नगर में अकाल पड़ा है, लोग भूख से मर रहे हैं। वह बिना सोचे अपने नगर के भंडार खोल देता है। कुछ लोग विरोध करते हैं, कहते हैं कि कल हमारे पास क्या बचेगा। पंडित कहता है, अगर आज किसी की जान बच सकती है तो कल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। ये निर्णय उसके जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने अहंकार से नहीं, अपने भय से लड़ रहा है। काफिले के साथ वह खुद अनाज लेकर निकलता है। रास्ते में कठिनाइयां आती हैं, लोग सवाल करते हैं, पर उसके कदम नहीं रुकते। अकालग्रस्त नगर में जब वह भूखे बच्चों को भोजन करते देखता है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसे लगता है जैसे बाबा नानकदेव जी मुस्कुरा रहे हों। पर लौटते समय उसे खबर मिलती है कि उसके अपने नगर में कुछ लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। कहते हैं कि उसने सब लुटा दिया, अब नगर खतरे में है। ये सुनकर उसका मन कांपता है। वर्षों की साधना एक पल में सब दांव पर लगता दिखता है। वह रात को खुले आसमान के नीचे बैठकर खुद से पूछता है कि क्या यही सही था। तभी उसे फिर वही आवाज महसूस होती है, जो बांटता है वही पाता है। अगले दिन जब वो नगर में प्रवेश करता है तो माहौल तनावपूर्ण होता है। लोग दो हिस्सों में बटे हैं, कुछ उसके साथ, कुछ खिलाफ। वो सभा बुलाता है, मंच पर खड़ा होकर कोई भाषण नहीं देता, बस कहता है, अगर मैंने गलत किया हो तो दंड दो, पर अगर किसी भूखे का पेट भरा हो तो उसे भी देखो। सन्नाटा छा जाता है। उसी सन्नाटे में एक बच्चा आगे बढ़कर कहता है, मुझे खाना मिला था। फिर एक बूढ़ा, फिर एक और। धीरे धीरे सच्चाई बोलने वालों की आवाज बढ़ती जाती है। विरोध की आग ठंडी पड़ने लगती है। पर पंडित जानता है कि यह लड़ाई अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। और उसी भीतर की जंग में अहंकार कभी हार मानने का नाटक करता है, कभी नए रूप में लौट आता है। उसी रात पंडित एक सपना देखता है। वह देखता है कि वह एक विशाल पर्वत पर चढ़ रहा है। शिखर पर पहुंचते ही बाबा नानकदेव जी खड़े हैं। वे मुस्कुराकर कहते हैं, ऊंचाई पर पहुंचना कठिन नहीं, नीचे उतरना कठिन है। पंडित की नींद खुल जाती है। पसीने से भीगा हुआ वो समझ जाता है कि परीक्षा अभी बाकी है, क्योंकि सच्ची विनम्रता वही है जो प्रशंसा में भी झुकी रहे। और यहीं से उसके जीवन की सबसे कठिन घड़ी शुरू होने वाली होती है, क्योंकि अगले ही दिन नगर में एक ऐसी घटना घटने वाली होती है जो उसके भीतर बचे हुए अहंकार की आखिरी परत को भी उजागर कर देगी। और उसी मोड़ पर आकर यह कथा फिर ठहर जाती है,
क्योंकि आगे क्या होगा, वो इस परिवर्तन की राह पर कायम रह पाएगा या फिर अहंकार किसी नए चेहरे के साथ लौट आएगा, इसका उत्तर अभी शेष है। सुबह का सूरज जब नगर की छतों पर उतर रहा था तब पंडित के मन में रात के स्वप्न की गूंज अभी भी बाकी थी। ऊंचाई पर पहुंचना कठिन नहीं, नीचे उतरना कठिन है, ये वाक्य उसके भीतर बार बार टकरा रहा था। वह जानता था कि आज जो होने वाला है वही उसकी असली परीक्षा है। तभी नगर में ये खबर फैल जाती है कि राजा स्वयं आने वाला है, वही राजा जिसने वर्षों से पंडित को सम्मान दिया था, दान दिए थे और जिसके सामने पंडित का ज्ञान हमेशा चमकता रहा था। ये सुनते ही पंडित का हृदय कांप उठा, क्योंकि राजा के सामने ही उसका सबसे बड़ा अहंकार जीवित रहा था। नगर सजाया जाने लगा, लोग फिर से उसी पुराने ढर्रे पर लौटने लगे, मंच बनने लगा, सम्मान की थालियां सजने लगी। पंडित यह सब देख रहा था और उसके भीतर दो आवाजें टकरा रही थीं। एक कह रही थी कि यही मौका है, सबको दिखा दो कि तुम अब भी वही महान विद्वान हो। दूसरी कह रही थी कि अगर आज भी झुक ना पाए तो सारा परिवर्तन खोखला है। राजा के आगमन पर जैसे ही शंखनाद हुआ, पंडित मंच की ओर बढ़ा, पर इस बार उसके कदम भारी थे। राजा ने उसे देखते ही कहा, पंडित जी, सुना है आप बहुत बदल गए हैं। ये वाक्य प्रशंसा भी था और परीक्षा भी। भीड़ की निगाहें उसी पर थीं। उसे लगा जैसे पूरा नगर उसकी सांसों को गिन रहा हो। पुराने समय में वह शास्त्रों के उद्धरण देकर राजा को प्रभावित कर देता, पर आज उसके शब्द बदल चुके थे। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर बदलाव आया है तो वह आपके दान से नहीं, ईश्वर की कृपा से। राजा थोड़ा चौंका, फिर बोला, लोग कहते हैं आपने नियम तोड़ दिए, भंडार लुटा दिए। पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, अगर किसी भूखे को भोजन देना नियम तोड़ना है तो मैं वो अपराध बार बार करूंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ न चुनौती थी न डर, बस सच्चाई थी। राजा ने कहा, तो क्या तुम्हें मेरे सम्मान की परवाह नहीं? ये वही क्षण था जहाँ पंडित का अहंकार आखिरी बार सिर उठाना चाहता था, पर उसी पल उसे नदी का जल, बाबा नानकदेव जी का स्पर्श और भूखे बच्चों की आंखें याद आ गईं। उसने कहा, सम्मान अगर सेवा से बड़ा हो जाए तो वह बोझ बन जाता है। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से मंच से उतरकर पंडित के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आज तुमने मुझे भी सिखाया। ये कहते ही राजा ने घोषणा की कि नगर के भंडार अब सेवा के लिए होंगे। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई, पर पंडित जानता था कि यह जीत नहीं, ये जिम्मेदारी है। राजा के जाने के बाद वह अकेला बैठा रहा। उसे लगा जैसे बाबा नानकदेव जी की उपस्थिति और भी गहरी हो गई हो। उसी शाम उसके पास एक युवा आया, आंखों में आग थी। उसने कहा, आपके कारण मेरी नौकरी चली गई, मैंने नियमों का विरोध किया था। ये सुनकर पंडित का दिल बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि हर बदलाव किसी न किसी को चोट भी देता है। उसने युवक को पास बिठाया, उसकी पूरी बात सुनी, बिना टोके, बिना सफाई दिए। फिर कहा, अगर मेरी वजह से तुम्हें कष्ट हुआ है तो उसका भार मैं उठाऊंगा। उसने अपने घर का एक हिस्सा उस युवक को दे दिया ताकि वह फिर से जीवन शुरू कर सके। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित को लगा जैसे उसके भीतर का अंतिम पत्थर भी हल्का हो गया हो। दिन बीतते गए, नगर बदलने लगा, पर पंडित खुद को हर दिन जांचता रहा, कहीं प्रशंसा उसे फिर ऊंचा न कर दे। वह जानबूझकर पीछे बैठता, दूसरों को आगे बढ़ाता। जब लोग उसके चरण छूते तो वह हाथ जोड़ लेता। उसे समझ आ गया था कि अहंकार को मारना नहीं, पहचानना जरूरी है। एक रात वह फिर नदी किनारे बैठा था, चांद का प्रतिबिंब पानी में कांप रहा था। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर कभी मैं फिर से खुद को बड़ा समझने लगूं तो मुझे गिरा देना। उसी क्षण उसे लगा जैसे हवा में वही परिचित आवाज गूंजी। जो झुकना सीख गया वह गिरता नहीं। पंडित की आंखों से आंसू बह निकले। उसे पहली बार लगा कि वह सच में सीख रहा है। सीखने की इस यात्रा में उसे ये भी समझ आया कि बाबा नानकदेव जी की साखी कोई एक घटना नहीं थी, वह एक प्रक्रिया थी। हर दिन का अभ्यास, हर पल की सजगता। वह नगर अब केवल एक जगह नहीं रहा था, वह एक भाव बन चुका था।
जहाँ ज्ञान सेवा था और धर्म मानवता। पंडित ने अपने पुराने ग्रंथों के बीच एक खाली पन्ना रख दिया, उस पर कुछ नहीं लिखा। जब किसी ने पूछा तो उसने कहा, यह मेरे अहंकार के लिए है, ताकि यह याद रहे कि सबसे बड़ी सीख अभी बाकी है। समय के साथ लोग दूर दूर से आने लगे, कोई चमत्कार देखने नहीं, इंसान बनने की प्रेरणा लेने, और पंडित हर आने वाले से यही कहता, अगर मुझसे कुछ सीखना है तो मेरे शब्द नहीं, मेरी भूलें देखो। और यही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा बन गई। अंततः एक दिन वह फिर उसी स्थान पर खड़ा था जहां पहली बार बाबा नानकदेव जी से मिला था। उसे लगा जैसे वह व्रत पूरा हो गया हो, पर वास्तव में वह जानता था कि यात्रा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि अहंकार हर सांस के साथ जन्म ले सकता है और उसे हर सांस के साथ छोड़ा भी जा सकता है। इसी भाव के साथ यह कथा हमें ये सिखाती है कि गुरु नानक देव जी की वह साखी केवल किसी पंडित का अहंकार तोड़ने की कहानी नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे उस घमंड को जगाने वाली रोशनी है जो हमें इंसान बनने से रोकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपको कहीं भीतर से सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे आगे तक पहुंचाई। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें, और कमेंट में एक शब्द जरूर लिखिए, वाहेगुरु, ताकि यह भाव, यह ऊर्जा और यह सीख हम सबके बीच बनी रहे।